नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि आ गई और इसमें हम किसकी पूजा करते हैं? माँ शक्ति की। कौन सी शक्ति मांगते हैं? हमारे अंदर जो राक्षस हैं, जो पाप हैं, ये सब मिटाने के लिए, उससे संघर्ष करने के लिए हम माँ की आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और आज हम आए हैं सेंट मिशेल बेलेरिवियस के श्री पुष्प लोचनाय मंदिर, शिव मंदिर में। और यहाँ पर जो पूजा विधि होगी उसे संभालेंगे पंडित नीरज पल्लू शर्मा जी। आज एक विशेष कार्यक्रम होगा और वो है हमारे इस गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ एक ड्रामा होगा महिषासुर पर। तो राक्षसों का वध कैसे किया जाए, आप इस ड्रामा में भाग लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। और ये जो कार्यक्रम है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से। जय माता जी, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सेंट मिशेल बेलेरिवियस का पुष्पलोचना मंदिर की हॉल में दूसरे दिन का नवरात्रि का पूजा आयोजन किया है। और आज का दिन बहुत स्पेशल शुभ है, क्योंकि जो बच्चे लोग इस माहौल में पढ़ रहे, एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर भी वो बच्चे लोग अपने कीमती समय निकाल कर हमारे मंदिर के सहयोग के लिए आज स्पेशल ड्रामा का प्रोग्राम चलाएंगे। हम आप सभी को निमंत्रण है, सभी लोग आए, भाग लीजिए और बच्चे लोगों का हौसला बढ़ाए। हम इस मंदिर का लगभग 30 साल से संभाल रहे हैं। मेरा पूरा टीम, मेरा सभी सदस्यगण, सभी को मैं धन्यवाद देती है। जय माता जी। आज हम भस्मासुर का ड्रामा करेंगे। मैं मोहिनी हूँ, ये पार्वती है, ऋषि मुनि। मैं नारद हूँ। मैं शिव जी हूँ। मैं विष्णु हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ। मैं ऋषि मुनि हूँ। मैं ऋषि मुनि हूँ। मैं नंदी हूँ। मैं राक्षस हूँ। मैं राक्षस हूँ। मैं विष्णु हूँ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। पुष्पलोचना मंदिर को से हम तहे दिल से आप लोगों का स्वागत अभिवादन करते हैं। आज इस दूसरी रात्रि में कल शैलपुत्री देवी की कथा और आज ब्रह्मचारिणी की कथा होती है। श्रीमद् देवी भगवत की कथा में जब आप पढ़ेंगे, ये पुस्तक इतनी विशाल है, इतनी बड़ा है, 9 दिन तक बस नहीं होगा ये पुस्तक समाप्त करने के लिए, इतनी विशाल है। लेकिन जितने गुप्त रहस्य ज्ञान वाली बात जो है, इन 9 दिनों तक को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये पूर्व समय की बात है, क्योंकि राजा के मन में एक विचार आया, अपने मंत्री से कह रहे कि मंत्री जी, मैं देवी माँ का दर्शन करना चाहती हूँ। मैं देवी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। मंत्री जो है सोच में पड़ जाते हैं कि आज महाराज जी को क्या हो गया। दरबार में इतने लोगों के सामने बहते हुए कह रहे कि मंत्री, मेरे को देवी माँ का दर्शन करना, जैसे भी हो, अगर मुझे देवी माँ का दर्शन नहीं कराओगे तो तुम अपने पद से हट जाओगे। मंत्री डर गया, कहा कि महाराज देखो,
मेरे को 3 दिन का मुहूर्त दीजिए, कुछ ना कुछ करके मैं आपको देवी माँ का दर्शन कराऊंगा। प्रणाम करके मंत्री जाते अपने घर पर। 1 दिन 2 दिन, अब उनके पत्नी यहाँ सोच रही क्यों मेरे पति काम करने के लिए नहीं जा, राज दरबार में क्यों नहीं जा रहे हैं। उसने कहा कि क्या हुआ, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है राज दरबार में, राजा के साथ कोई समस्या भी नहीं। समस्या तो बहुत है, लेकिन कैसे शुरू करूं, कैसे मैं आपसे कहूंगा कि इतनी बड़ा जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दिया महाराज जी ने कि उसको देवी माँ का दर्शन करना है। मुस्कुराते हुए पत्नी जी कहते कि स्वामी जी, हे पतिदेव जी, यहाँ घर पर बैठ करके आपको देवी का दर्शन कैसे महाराज को कराएंगे। कृपया आप बाहर जाकर के और अन्य देश गांव जाकर के ढूंढें, कुछ ना कुछ आपको आपके उत्तर आपको मिल जाएंगे। प्रिय सज्जनों, पत्नी के विचार सुन करके मंत्री जी को अच्छा लगा। कहते ठीक है। अपने घोड़े में सवार होकर के जाते हैं और अन्य गांव जाते जाते शाम होने को आया। लोगों से पूछते जा रहे हैं कि कोई उपाय बताएं कैसे देवी का दर्शन करा सकते हैं महाराज जी को। संध्या काल होने को आया, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके थक गए हैं। उसी समय एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। उसने देखा कि उसके बस से पहचान होते कि वहां तो कोई राजा ही है, घोड़े साथ में है। उसने पूछा, महाराज जी प्रणाम, आप कौन हैं? आपका मुख उदास उदास क्यों है? इस वृक्ष के नीचे आप बैठे हुए हैं, कोई समस्या है? रामन देवता को प्रणाम किया। हे गुरुदेव, मेरा समस्या कि मैं उस गांव के मंत्री हूं। राजा ने मेरे पर एक बहुत बड़ा समस्या डाल दिया। वो चाहते कि देवी माँ का दर्शन करें, देवी दुर्गा। वहां ब्राह्मण मुस्कुराते कहते हैं, आप चिंता ना करें, कल मैं अवश्य दरबार में आ रहा हूं और आपके राजा को मैं उसको देवी माँ का दर्शन कराऊंगा। यहां सुन करके मुस्कुराने लगे जाते मंत्री जी, बाप ये तो बहुत खुशी की बात है। आप अवश्य आएंगे कल? जरूर महाराज, ये वादा है मेरा, कल मैं अवश्य आऊंगा। प्रातःकाल मंत्री जी जाते दरबार में, महाराज की जय हो, प्रणाम करके। मंत्री जी, जो काम मैंने आपको दिया था काम हुआ कि नहीं? राजा जी थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएंगे, देवी माँ का दर्शन आपको हो जाएंगे आज। थोड़े समय वहां ब्राह्मण प्रवेश करते दरबार में, महाराज को प्रणाम करते हैं और राजा ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। आपका स्वागत है, भूमंडल के ब्राह्मण आपको प्रणाम है। कहते कि आप विराज हैं। राजा आप जानते हैं कहां पर बैठते हैं ना? सबसे ऊपर। उसने कहा, महाराज क्षमा चाहते हैं, मैं आपके बराबर बैठना चाहता हूं, जैसा आप बैठ रहे हैं ना ऊपर, मेरे को भी ऐसे आसन होना चाहिए। मंत्री सैनिकों को बोलो, एक आसन दे दो ब्राह्मण को। दोनों बैठ जाते हैं, साथ में यहां राजा और ब्राह्मण। कहते कि एक बड़ा पात्र लाओ, उसमें दूध डालो। बड़ा पात्र ला गया, दूध डाला गया और उसको गोड़ने लग जाते हैं। सैनिकों से कहते कि जैसे ब्राह्मण कह रहे हैं आप लोग करते जाओ। दूध को हिलाने लगते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे तक। राजा ने कहा कि आपने कहा आप मेरे को देवी माँ का दर्शन कराएंगे, 15 से
1 घंटे तक हो गया, लेकिन फिर भी कहाँ है देवी माँ? इतने सालों तक मैंने कहा कि देवी माँ है, कहाँ है देवी? राजन थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। 2 घंटे हो जाते हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे साथ मजाक करे हो? कहते कि राजन, मैं दूध से माखन निकाल रहा हूं। ब्राह्मण होकर के ऐसे बात करते हो? ऐसे सिर्फ हिलाने से माखन मिलते हैं? उसको गर्म करना पड़ता है, दुबलना पड़ता है। गर्म होने के बाद तब छाली मिलते हैं, तब उसके बाद माखन मिलते ना। तो इसी समय समझाते हैं, मैया ऐसे बस जाओ मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना मुझको तुझ में। रसज्जनों, वहाँ जो है ब्राह्मण देवता गा करके समझाते हैं सादे में, मैया ऐसे बस जाओ मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना तुझको मुझ में। मैया ऐसे बस जाओ मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना तुझको मुझ में। ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, आप कह रहे हैं आपको देवी माँ का दर्शन करना है। ये आसान नहीं है देवी माँ का दर्शन करने के लिए। मैं समझाता हूँ कैसे देवी माँ का दर्शन लोग कर सकते हैं, भक्त कर सकते हैं। जैसे दूध में माखन होता है, जैसे दूध में माखन होता है, पर नजर न किसी को आता है, पर नजर किसी को आता है। मैया ऐसे बस जाओ, दुर्गा ऐसे बस जाओ मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना तुझको मुझ में। मैया ऐसे बस जाओ मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे ना तुझको मुझ में। हे राजन, सिर्फ राजगद्दी में बैठ करके आपको देवी माँ का दर्शन होने वाला नहीं है। आपको तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब देवी माँ का दर्शन आपको होगा। लोग करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, तब देवी माँ प्रसन्न करके उनको दर्शन देते हैं। सिर्फ राजगद्दी पर बैठ करके सिर्फ लोगों का भला करने से माँ कभी प्रसन्न नहीं होते हैं राज। इसलिए ये राज, ये महल त्याग करके आप वन में जा करके आश्रम में रहें, तपस्या करें, तब देवी माँ आप पर अवश्य प्रसन्न होगी। जैसे माखन में दूध होते हैं, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ये पूर्व समय की बात है कि एक बार महादेव जी तपस्या करे, तप में लगे हुए हैं कि पार्वती माँ शंकर भगवान की पूजा करे। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतम्। कि महादेव अपने आंख खोल करके कहते कि पार्वती क्या बात है, आज आप इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? क्या नंदी भगवान ने मेरे भस्म लाई है? किधर है हमारी नंदी? नंदी, हे नंदी देवता, तुम किधर हो? मेरे भस्म किधर हो? समय आ गए हैं। प्रभु जो आपको प्रणाम है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। हे नंदी, मेरा भस्म किधर है? प्रभु अभी लेकर के आता है। नंदी जाते हैं भस्म लाने के लिए। महादेव जी, ये आपके लिए है। नंदी प्रणाम करके जाते हैं। महादेव भस्म लेकर के अपने हाथों में, अपने शरीर में लगाते हैं। ये भस्म जो है शमशान का भस्म है, अपने शरीर में लगा रहे हैं। लगाते लगाते इसको एक हड्डी मिल जाते हैं, अपने हाथ में लेकर के फेंक देते हैं। किसी समय वृकासुर का उत्पन्न हो जाते हैं इस भस्म से। प्रभु आपको प्रणाम है, आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? महादेव कहते कि तुम मेरे लिए भस्म रोज लेकर के लाओ, यही तुम्हारे काम होगा। कि चारों ओर देश विदेश में जहां जहां शमशान है, भस्म है, मेरे लिए रोज लाओ। प्रभु आपको प्रणाम है, मैं जाता हूं। भस्म वृकासुर जाते हैं, भस्म ढूंढने के लिए जाते हैं। जाते 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 वन में कि देखते हैं बहुत से दैत्य दानव बैठे हुए हैं। कहते कि मुझे कहाँ भस्म मिलेगा, कहाँ भस्म मिलेगा मेरे स्वामी महादेव के लिए? कहते तुम कौन हो? दैत्य दानव कह रहे तुम कौन हो? कहते मैं वृकासुर हूँ। महादेव ने मुझे ये काम सौंपा है भस्म ढूंढने के लिए, उनके लिए। वो भस्म लेकर के अपने शरीर में डालते हैं। दैत्य दानव कहते कि हे वृकासुर, तुम हमारे जाति के हो, तुम हमारे परिवार हो, तुम राजा बनने के योग है हमारे लिए। महादेव को त्याग करके हमारे पास रहो, हम आपको राजा बनाएंगे। यहां सुन करके मुस्कुराने लगे जाते कि ऐसे क्या है, मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं राजा बन सकता हूं? कहते कि हे वृकासुर, आप जाकर के तपस्या करो, तपस्या से आप महादेव को प्रसन्न कराएं। महादेव प्रसन्न होकर के आप उससे वरदान मांगो। ऐसे वृकासुर जाते वन में। उसी समय तप करने लगे जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाखों साल वर्ष बीत जाते हैं कि महादेव प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं वृकासुर को। प्रभु
आपको प्रणाम है। महादेव जी कहते हैं, वृकासुर तुम क्यों तपस्या करे हो, तू तो स्वयं मेरे भक्त हो, भस्म से उत्पन्न हुए हो। प्रभु आपने मेरे को एक काम सौंपा है, बहुत मुश्किल है, भस्म नहीं मिल रहे हैं, मेरे को ऐसे वरदान दीजिए जिसके सर पर मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएंगे, और यही भस्म लेकर के रोज मैं आपको दूंगा। महादेव महादेव तो आप तो जानते हैं, वो तो भोले हैं, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते कि तथास्तु ऐसा ही होगा। लेकिन आज से तुम्हारा नाम वृकासुर नहीं होगा, तुम्हारा नाम भस्मासुर होगा। प्रणाम करके भस्मासुर जोर जोर से हंसने लग जाते, हा 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 हा। अब मेरे को ऐसे वरदान मिल गया, जिसके सिर पर मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएंगे। हे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आओ आओ, मेरी जाति, मेरे परिवार, आओ जाओ संसार में जहां पर लोग यज्ञ पूजन करे हैं उसको सखाओ, उसको कहो भस्मासुर की जय बोलो। और यहाँ पर भस्मासुर ब्राह्मणों में पंडित जी जो जितने लोग यज्ञ करे हैं सबको भस्म करते जा रहे हैं। सभी ब्राह्मण जो है, ऋषि मुनि भस्म होते ही जा रहे हैं, संसार समाप्त होने जा रहे हैं। प्रिय सज्जनों, सब जो है जितने ब्राह्मण ऋषि मुनि सब जो है प्रिय सज्जनों सबको भस्म करते जा रहे हैं। भस्मासुर की जय हो चारों ओर, यही गुंज हो रहे थे प्रिय सज्जनों कि प्रिय सज्जनों भस्मासुर सबका भस्म करते ही जा रहे थे कि नारद जी उनसे मुलाकात हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण, हे भस्मासुर तुम क्या कर रहे हो, क्यों सत महात्मा ब्राह्मणों को सता रहे हो, आपको क्या मिलेगा इससे, बड़े बड़े राक्षस को मारो, इससे तुमको बहुत भस्म मिलेगा। हे नारद, तुमने मुझे को मूर्ख समझा क्या? तुमने मुझे मूर्ख समझा क्या? मैं तुम ही भस्म करता हूं। उसी समय भस्मासुर अपने हाथ लेकर के उसको भस्म करने के लिए जाते, नारद जी के पीछे भागते हैं, भागते कि बचाओ बचाओ। सज्जनों कि नारद जी पहुंच जाते कैलाश पर्वत। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। प्रभु आपने क्या किया, ऐसे भस्मासुर को आपने वरदान दिया, आज देखो खुद मेरे जान खतरे में पड़ गया है। भस्मासुर संसार को जितने जीव जंतु प्राणी ऋषि मुनि सबका सर्वनाश करे। प्रभु कुछ उपाय कीजिए। कि भागते भागते भस्मासुर पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत, जहां पर नारद जी बात कर रहे थे शिव शंकर से। हे नारद, तुम यहां पर हो, तुम क्या करो यहां पर? प्रभु देखो ना, यहां पर भी भस्मासुर आ गए हैं। सज्जनों की बात करते करते भस्मासुर देखते एक सुंदर सी स्त्री बैठे हुए हैं महादेव जी के पास। हे भोलेनाथ, ये कौन है ये सुंदरी? ये सुंदरी तुम्हारे पास क्या कर रहे हो? कि मां पार्वती खड़े हो जाते हैं, कहते कि हे भस्मासुर, तुम मुझसे ऐसे बात ना करो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। हंस करके हा हा हा, हे सुंदरी, स्वयं तो मैं भस्मासुर में लोगों को भस्म करता हूं, तुम मुझे कैसे भस्म कर सकते हो? इस मदारी से भोलेनाथ जो भूत प्रेत के साथ रहते हो, मेरे साथ आओ। हे भस्मासुर, तुम जानते कौन है? ये मेरी प्रिय है, ये मेरी पार्वती है। हे भोलेनाथ, चाहे तुम किसी भी हो, आज मैं हूं, ब्रह्मा हूं, विष्णु महेश मैं ही हूं। उसी समय शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, तुम यहां से चले जाओ। हे शंकर, तुम क्या कर रहे हो? क्यों उस सुंदरी को भगा दिया हो?
अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। उसी समय प्रिय सज्जनों भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे भागने लगे जाते, उसको भस्म करने के लिए महादेव के पीछे भागने लगे जाते हैं। शंकर भगवान कहते कि बचाओ बचाओ बचाओ। प्रिय सज्जनों, चारों ओर संसार में त्राहिमाम 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 गुजर रहे थे, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि संसार में हमारे भोलेनाथ जी की जान खतरे में होगा। चारों ओर सिर्फ भस्मासुर ही समस्त प्राणी मनुष्य को भस्म कर रहे थे। प्रिय सज्जन, अब उपाय तो करना ही है कि नारद जी जाते हैं विष्णु भगवान के यहाँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रिय सज्जनों, नारद जी जाते वैकुंठ में भगवान विष्णु का नमन करे हैं। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम बचाओ प्रभु। कि स्वयं महादेव जी ने भस्मासुर को ऐसे वरदान दिया कि जिसके सिर पर वो हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएंगे। प्रभु कुछ उपाय कीजिए। देखो ना, स्वयं महादेव भाग रही है आगे आगे और पीछे भस्मासुर हमारे महादेव की जान खतरे में है। बचाओ प्रभु। गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। ताली बजाए सब लोग। नारद जी गुणगान करे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे विष्णु जी, हमारे विष्णु जी के नाम से। ताली बजाए सब लोग। राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। प्रिय सज्जनों, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के नारद जी को दर्शन देते हैं। नारद, क्या बात है प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, आप तो सब कुछ जानते हैं। प्रिय सज्जनों, उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद आप चिंता ना करें, ये सब जो हो रहे हैं ना वो एक लीला है जो महादेव ने रचाई है। तो उस लीला को पूर्ण करने के लिए मेरे को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ेगा। उसी समय मोहिनी प्रकट हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, जो स्वयं भगवान विष्णु का एक रूप है मोहिनी, वो इतनी सुंदर है कि तीनों लोगों जब उनको देखते हैं सब लोग मुंह में पड़ जाते, प्यार पड़ जाते हैं। महादेव जी स्वयं भागते ही जा रहे थे कि भस्मासुर आते आते वन में एक सुंदरी को देखते हैं। हे सुंदरी, तुम कौन हो? कभी मैंने तुमको नहीं देखा। मोनी कहते अपने परिचय दो, आप कौन है? मैं भस्मासुर हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मुझसे डरते हैं। मैंने तीनों लोगों
जितने प्राण प्राणी को मैंने भस्म किया, हे सुंदरी तुम मेरे को भा गए हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम कौन हो? महादेवी कहते हैं, हे दैत्य, हे भस्मासुर, मैं मोहिनी हूँ, मैं मोहिनी हूँ। हे मोहिनी, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। मोहिनी कहते हैं, हे भस्मासुर, मेरा एक प्रस्ताव है, मेरा एक प्रस्ताव है, विवाह करने से पहले तुमको मेरे साथ नृत्य करना पड़ेगा। जैसे मैं नृत्य करूँगा तुमको भी इसी प्रकार करना है, तब मैं प्रसन्न होकर के आपसे विवाह करूँगा। ऐसी बात है, कोई बात नहीं, ऐसे मौका कहाँ मिलेगा मोहिनी? इतनी सुंदर स्त्री के साथ विवाह करने के लिए नाचना क्या है? इस संसार के चरणों में तुमको मैं दे दूंगा ये तीनों लोग। उसी समय मोहिनी कहते कि ठीक है, तैयार है। सज्जनों, मोहिनी और भस्मासुर दोनों नाच रही है, कितने सुंदर से दोनों नाच रही है, भस्मासुर और मोहिनी। ये भाग्य की बात है कि आज आपको ये सुख अवसर मिल रहे हैं मोहिनी और भस्मासुर नृत्य करने के लिए, कि वहाँ भस्मासुर इतने मग्न में थे, वो भूल गया था कि वो स्वयं कौन है। सज्जनों, वो स्वयं भूल गया था कि वो भस्मासुर है, कि नाचते 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 जैसे मोहिनी अपने हाथ लेकर के अपने सिर पर रख देते हैं, भस्मासुर भी भस्म हो जाते हैं। बोलिए मोहिनी माता की जय। एक जोरदार ताली बजा दीजिए उन बच्चों के लिए। ये कितने सुंदर रूप से इस स्केच, इस ड्रामा को किया गया। मोहिनी स्वयं तो भगवान विष्णु है, उनका रूप है। इस कथा में हमको क्या ज्ञान मिलते हैं? जरा सोचिए आप लोग, इस कथा में आपको क्या ज्ञान मिलते हैं? कि जिंदगी स्वयं संसार में देवों के देव महादेव भगवान है, लेकिन भोले इतने भोले हैं, वो स्वयं भूल गए कि ये वरदान देने से स्वयं उनके जान खतरे में पड़ जाएंगे। ये सब भगवान ऐसे लीला रचाते हैं सज्जनों, कि या देवी सर्वभूतेषु मोहिनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोग कहते कि पंडित जी, हम इतने तप जप करते हैं, भगवान हमको दर्शन नहीं देते हैं। अगर स्वयं महादेव आज आते, आपको वरदान देते, तो इसी प्रकार संसार तकलीफ में पड़ जाते, दुख में पड़ जाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। जो बीज आज बोएंगे वही आपको फल की प्राप्त मिलेगा। इसी संसार में बहुत से चीज ज्ञान इस दृष्टि के धारण, इस दृश्य के दिखने से आपको ज्ञान मिलते हैं कि संसार में कभी भी ऐसे वरदान नहीं मांगना चाहिए कि स्वयं आप खुद दुख में, मृत्यु में पड़ जाएंगे। कभी कभी लोग कहते कि भस्म लगाने से घर पर रखने पर दुख होते हैं। प्रिय सज्जनों, ये महादेव जी जब स्वयं अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, तो इस भस्म से क्यों डरना चाहिए? कोई मंदिर में, भारत में या मॉरिशस देश में लोग जब शिव अभिषेक करते हैं, तो शिव जी से भस्म से
महादेव जी का स्नान कराते हैं, क्योंकि स्वयं महादेव जो मोह माया से बहुत दूर है, ना कोई उनका घर है ना छत है। स्वयं महादेव कहते ना, हमारे भोले बाबा को अनारी ना समझो, भिखारी ना समझो। महादेव यही समझाते हैं, कौन चीज लेकर के संसार हम लेकर के आए जो कह सकते कि ये मेरा है। ना एक कपड़े लेकर के संसार हम लेकर के आए हैं, जब इस संसार को छोड़ करके जाएंगे हम लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों हम अहंकार करते हैं, क्यों हम सोचते कि इस संसार के मालिक हम बन गए। नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बड़े सज्जनों, कि जब बुद्धि काम नहीं करती है तो इसी समय जो है निगेटिव एप्टी माइंड डेविल कम्स। जब बुद्धि काम नहीं करती है तो हमेशा बुरा विचार ही हम सोचते हैं। इससे कहते हैं कि किसी भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो प्रिय दर्शकगण, माता के भक्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का जो ड्रामा था, नाटक था, आपको पसंद आया होगा। आज का कार्यक्रम भी ये यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है सेंट मिशेल बेले-रिवियरेस के श्री पुष्पलोचनाय शिव मंदिर से। आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैया तेरी आरती से अंधेरा तले, भक्ति के अंधेरे घर में रोशनी जले। साथ देंगे सब लोग। मैया तेरी आरती से अंधेरा तले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। मैया तेरी आरती से अंधेरा तले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। ताली बजाएं सब लोग कृपया। आरती उतार तेरी शुभ शाम को, शुभ शाम को, शुभ शाम को। ओ पा गई हम तुझ पे मैया चार धाम को, पा गई हम तुझ पे मैया चार धाम को। जो तुझे पुकारे उसे पाप क्या लगे, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय हो। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा तले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। ताली बजाएं सब लोग। राजा की हवेली निधन की झोपड़ी, निर्धन की झोपड़ी, निर्धन की झोपड़ी। ओ तेरी दया है जो वो धरती पे है करी, तेरी दया है जो वो धरती पे है करी। कौन है यहाँ जो तेरा आस ना लगे, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय हो सब लोग। जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा तले, भक्त के अंधेरे
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। बोले सो रामचंद्र भगवान के, श्री भवन पथ हनुमान के, बम बम भोलेनाथ के, शेरा वाली माता के। शांति 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 ओम। सब लोग बैठ जाते हैं। हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे 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 जय दुर्गे। दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे 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 जय दुर्गे 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 जय दुर्गे 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 जय दुर्गे। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणे जय सर्वगते देवे कालिरात्रि नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सब लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। बोले शेरा वाली माता की।